हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 4-4 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, या 4-4 पोर्टल आपके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज और नए रास्ते को ओपन कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 4-4 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिनेंशियल मैटर को लेकर प्रॉब्लम चल रही है ना। हो सकता है जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, या बिजनेस जो भी काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ी तकलीफ आपको देखने को मिले। थोड़ी नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा तकलीफ आपको देखने को मिल रही है कि कितना भी आप सकारात्मक होने की कोशिश कर लो, कितना भी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर लो, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ का तहाँ कहते हैं ना, ज्यों का त्यों होना, बिल्कुल कुछ वैसा ही चल रहा है। मतलब समाधान आपको नहीं मिल रहा है कि आखिरकार आप अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या ऐसा तरीका अपनाओ कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और एक निश्चिंत होकर आप जी पाओ। कुछ प्रॉब्लम चल रही है गाइस, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा है। मे भी हो सकता है कोई बुरी नज़र लगा रहा है, या किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो आपके लिए गड़बड़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान मेहनत कंटिन्यू में दे रहा है ना, अपने अपनी तरफ से 100% दे रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उनको सफलता ना मिले, या जिस स्तर तक में चाहिए उस स्तर तक में आपको सफलता नहीं मिल रही है। काम नहीं बन रहा है, एक्चुअल में आपका काम में रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही है। यही चीज से आप परेशान हो। हम्म। लेकिन यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया गाइस, ये कह रहा है 4-4 पोर्टल जो है ना, सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान लेकर आएगा। किस प्रकार से? कि आपको एक 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 आइडिया मिलेगा, या कोई एक समाधान मिलेगा गाइस, जो आपकी इस परेशानी से आपको बाहर लेकर आए। क्योंकि पहला कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल का, जो कह रहा है कि एक समाधान आपके लिए आ रहा है। वो है फिनेंशियल मैटर को लेकर, वो है आपकी ग्रोथ को लेकर, वो है आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने के संबंध में, है ना, उसके बारे में है। तो चाहे कितनी भी नकारात्मकता है, लेकिन ये 4-4 पोर्टल आपकी लाइफ से इस मुद्दे की नकारात्मकता को खत्म करने में आपकी मदद करेगा, समाधान लेकर आएगा गाइस, है ना। जिस भी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए मालिक से, वो हेल्प आपको मिलेगी। तो यूँ कह सकते हैं गाइस कि 4-4 पोर्टल आपकी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ को लेकर सफलता आपको देगा, या आपकी तंगी को दूर करेगा, आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा। ये चीज़ देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि 4-4 का मतलब ही यही है गाइस कि 4-4 नंबर जो है ना, ये कहीं ना कहीं संघर्ष के बारे में बताते हैं। आपके हाल अभी ऐसे ही है, जैसे मैंने कहा ना, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी समस्या के समाधान के लिए दिमाग चलाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक उत्तम समाधान नहीं मिलना जिससे लाइफ आसान हो पाए। घूम घाम कर कहते हैं ना कि कोई इंसान दौड़ रहा है और दौड़ने के बाद में पता चलता है कि जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं पर आ चुका है। तो उनको लगता है मेरी मेहनत कहाँ चली गई, मेरा संघर्ष कहाँ चला गया, और वो दुखी होता है कि इतना समय बर्बाद हो गया, इतना इतना समय निकल चुका है लाइफ का। लेकिन ये 4-4 की एनर्जी, ये संघर्ष की स्थितियां थी गाइस। ये संघर्ष की स्थितियां थी जहां पर आपके काम एक बारी में नहीं बनना, जहां पर आपको थोड़े समय की मेहनत, मतलब थोड़े थोड़े समय का काम जो होता है ना, 1 घंटे के काम के लिए आपको 4-4 घंटे, 3-3 घंटे तक देने पड़े। तो ऐसा आपको बुरा फील हुआ कि आप इस लायक नहीं हो, है ना, कि आपके काम में इतनी देरी हो। मतलब एक बेबसी गाइस, यहाँ पर ना बेबसी, ये करने पर भी कि अगर कोई इंसान ना करे ना तो समझ में आए कि गलती में वो है, लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में यही है कि मैं गलती में कहाँ पर हूँ। आपने खुद को भी टटोलने की कोशिश की होगी कि कहीं कोई मेरा तरीका सही नहीं है, उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर लूँ। कहीं मेरा आइडिया सही नहीं है, उसे मैं चेंज करने की कोशिश कर लूँ। कहीं हो सकता है कि मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस भी ली होगी
कि इसमें थोड़ा आप आइडिया दो, मेरा आइडिया तो काम नहीं कर रहा, आपका आप अपना आइडिया दो, हो सकता है काम कर जाए। पर किसी और का भी आइडिया, मतलब एक एक कहता है ना, कोई सिचुएशन जिद्दी बन गई है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, और आप वहां पर डर रहे हो कि अब ऐसे सिचुएशन में किसका सपोर्ट मिले, क्योंकि खुद को भी टटोल लिया आपने, किन्हीं और का भी आपने कर देख लिया, लेकिन सफलता तो फिर भी नहीं, फिर भी आप अपने आप को असफल ही समझ रहे हो। बट यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 4 नंबर जो है ना, ये चेंज हो रहा है गाइस, ये आपके लिए 8 की एनर्जी बनाएगा, कहीं ना कहीं संघर्ष को कम करेगा, आपके कर्मों के फल आपको देकर लाकर देगा गाइस। और कर्म का फल होगा आपकी समस्या का उत्तम समाधान, जो आपको चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, है ना। अब आप जहां से स्टार्ट करोगे वहां आकर नहीं रुकोगे गाइस, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, मूवमेंट टू मूवमेंट आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी गाइस, चेंजेस की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 की एनर्जी भी आई है, जो इस मामले को लेकर बदलाव तो निश्चित तौर पर करेगी। तो यूं कह लो कि आर्थिक मामलों को लेकर, आर्थिक हालातों को लेकर थोड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको ये लगने लगेगा कि इस मंथ में या फिर 4 पोर्टल के बाद में थोड़ी लाइफ आसान हुई है मेरे इस काम को लेकर, चैन की, सुकून की नींद कह सकते हैं ना, ये लोगे आप। क्योंकि रात को भी दिमाग में आपके यही चलता है और आइडिया, है ना। पर हो जाएगा गाइस, ठीक होगा, है ना। 10 ऑफ वैंड्स, ये बोझ, दिमाग में बोझ बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ चढ़ने जैसा कि क्या ही करूँ लाइफ में कि सफलता मिले। मतलब एक होता है ना, कोई इंसान थक जाता है, हो गया बस, डन हो गया, अब मैं इस सिचुएशन से ना कहीं और जाना चाहती हूँ, ऐसे मतलब एक मन में आता है ना कभी कभी, पहाड़ पे जाके बैठ जाऊं, मतलब कुछ ऐसा, है ना, कि बिल्कुल सिचुएशन जब काबू में नहीं होती है और संभालने पर भी नहीं संभलती है ना, तो कोई इंसान उस सिचुएशन से दूर चला जाना चाहता है कि मुझे इससे सिचुएशन से लेना देना ही नहीं, ठीक ही नहीं हुए, क्या करूं मैं, लेकिन ठीक हो रहा है ना। धैर्य रखने को क्यों कहा गया गाइस, या सब्र रखने के लिए क्यों कहा गया। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कि ये बोझ आपके खत्म हो रहे हैं, या जो भी बोझ जिसी भी प्रकार से आपको लग रहे हैं ना, हेल्थ को लेकर लग रहे हैं, अपने घर में हो सकता है कि आपकी माता की हेल्थ को लेकर दिक्कत चल रही है, या कोई ऐसे लेडी जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपकी माता की उम्र के हैं, या जिन्हें आप माता सम्मान मानते हो, उनके हेल्थ को लेकर कोई परेशानी हो सकती है ना। और उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता है आपको, ये चिंताएं आपकी दूर हो रही है, ये चिंता दूर हो रही है, बोझ कम हो रहे हैं। एक्चुअल में 4 पोर्टल क्या है कि आपकी नेगेटिविटी को खत्म करने में आपकी मदद करेगा, आपके आर्थिक हालातों को सुधारने में आपकी मदद करेगा, कहीं ना कहीं आपको शांत करने की कोशिश करेगा गाइस, क्योंकि ये समाधान लेकर आ रहा है। और जहां समाधान पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था, वहां उस समाधान पर आपका ध्यान भी जाएगा, ये भी होगा, है ना। तो ये चीजें हो रही है, और ये जो मैंने कहा ना कि बोझ कम होता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाओगे, और किसी की हेल्थ को लेकर भी दिक्कत है तो वो ठीक होती हुई भी नजर आ रही है, मतलब रिलैक्स होने वाले हो गाइस, है ना, रिलैक्स होने वाले हो। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल बनेगा गाइस आपके, डेफिनेटली सपोर्ट भी मिलेगा। सर में बहुत ज़्यादा पेन है आपके, सोच विचार भी कितना ज़्यादा है, सिचुएशन आपकी ऐसी है गाइस कि आप ना चाहो ना तब भी विचार आपके दिमाग में आएंगे, और एक बुरा विचार आते ही 100 बुरे विचार दिमाग में आते हैं, वो एक बुरा विचार ना कनेक्ट कर देता है पास्ट की एनर्जी से, है ना। और वो बुरे विचार उठ उठ कर आते हैं, अरे मैंने इनके लिए ये कुछ किया, मैंने उनके लिए ये कुछ किया, कोई मेरे काम नहीं आ रहा अभी ऐसी सिचुएशन में, मैं सबके काम आया, मैं सबके काम आई, मेरे काम क्यों नहीं आ रहा। आपको तो मालिक का सपोर्ट मिलेगा, है ना, और ये सारे हालात आपके सुधरेंगे गाइस। एक और बात लग रही है, जैसा मैंने कहा, पहला तो मैंने यह कहा कि हो सकता है ट्रैवल बने आपका, ये काम से संबंधित होगा, आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, या आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उससे संबंधित हो सकता है, लेकिन ट्रैवल आपका बनेगा गाइस, सडन बनेगा लेकिन बनेगा आपके, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि अगर जमीन को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है, वहां पर अगर आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की है, उसको लेकर भी एक एक समाधान गाइस, एक समाधान मिलना, जैसे होता है ना कि अगर देखो, अगर ये लीगल मामले में कन्वर्ट हो गया, बदल गया है ना, कि
आपकी किसी ने संपत्ति चुराने की कोशिश की है, छीनने की, आपका हक छीनने की कोशिश की है और ये लीगल मैटर बन गया है ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके पक्ष में कुछ चीज़ें आती हुई नज़र आए। ये भी हो सकता है। और अगर लीगल मैटर में नहीं गया है तो कोई ऐसा समाधान मिलेगा गाइस कि जहाँ पर अपने आप कहते हैं ना कि आपके हक आपको मिल जाए, ऐसी स्थितियाँ बनेगी। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ लग रही है यहाँ पर, ये भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होगा गाड़ी लेने के बारे में, है ना, कुछ व्यूअर्स के दिमाग में होगा कि वाहन लेना है, गाड़ी लेनी है, फोर व्हीलर के बारे में हो सकता है या कोई भी गाड़ी लेने के बारे में हो सकता है। आप वाहन भी परचेज करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। मतलब एक चीज कह लूँ कि ये आपके भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित अगर कोई मुद्दा है, ठीक है, या जमीन से संबंधित अगर कोई डील है, अगर वो अटक रही थी तो उसके भी बनने की संभावना है ना। 4-4 पोर्टल ये चेंजेस लेकर आएगा गाइस, अटके हुए कामों को एक बार गति दे जाए। ये कुछ मतलब संघर्ष को कम करके, संघर्ष को खत्म करके लाइफ को आसान करने के बारे में एक गति नजर आ रही है गाइस। मतलब मूवमेंट नजर आ रहा है किसी प्रकार का, जहां स्टक हो रखे थे, जहां पर परिस्थितियां रुकी पड़ी हुई थी ना, वहां पर मूवमेंट नजर आएंगे, चलता हुआ या आगे बढ़ता हुआ कुछ चीजें नजर आएगी आपको, जहाँ एक उम्मीद जगेगी आपको कि चलो कुछ तो, कहते हैं ना कि हलचल होनी स्टार्ट हुई लाइफ में, कुछ तो इस सिचुएशन से बाहर आने का एक रास्ता नजर आया, बकायदा रास्ता नजर आएगा गाइस, है ना। द वर्ल्ड, डेथ और रीबर्थ। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, ये कहा ना कि जस्ट अभी कहा कि आपको लगेगा कि चीजें जो है ना वो फिर से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, कुछ हल्का सा आपको लगेगा कि अब थोड़ा थोड़ा करके ना रिकवरी नजर आ रही है, या कुछ चीजें एक नए सिरे से स्टार्ट होती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। जैसा मैंने कहा ना कि आपका दिमाग, आपका ध्यान जो है ना बिल्कुल ऐसी स्थिति पर जाएगा, ऐसे समाधान पर जाएगा जिसे पाकर आप बड़े खुश हो जाओगे कि ये समाधान मेरे पास था और मुझे ही समझ में नहीं आया। मतलब आपने अपना मूल्यांकन करने में कोई कमी नहीं रखी है गाइस, लेकिन जैसे कई बार एक चीज होती होगी ना, काफी सारे व्यूवर्स के साथ होती है, काफी सारे लोगों के साथ होती है कि हम कोई चीज जो है ना कहीं पर रख देते हैं घर में, हम उस स्थान पर 100 बार ढूंढते हैं, हमें वहां नहीं मिलती, लेकिन एक समय बाद में वहीं पर मिलते हैं जहां पर हम रख कर भूल गए थे। ये यही है कि आपने अपना मूल्यांकन कईयों बार किया होगा कि मुझे कोई समस्या का समाधान मिल जाए, मुझे कोई आइडिया मिल जाए, आपको नहीं मिला, लेकिन अब आप ही के द्वारा आपको कोई समस्या का समाधान मिलेगा, है ना, जहां से आपको लगेगी कि थोड़ा थोड़ा करके लाइफ में अच्छा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके लाइफ में ठीक हो रहा है, रिकवरी भी देखने को मिलेगी आपको। जैसे ध्यान भटकाने वाली स्थितियां उत्पन्न होगी गाइस आपके। एक बात कह दूं कि ये 4-4 पोर्टल आपको रिलैक्स बहुत अच्छा करने वाला है गाइस, है ना। थोड़ी बहुत नेगेटिव लोग जो होते हैं ना गाइस, जो बेवजह की पास्ट की बातें करते हैं या दुख भरी ही बातें करते हैं ना, थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को ना सुरक्षित रखना गाइस, है ना, ऐसी एनर्जी में फंसने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपकी एनर्जी ये 4-4 पोर्टल में ठीक होने की तरफ बढ़ रही है। और डेथ और रीबर्थ का कार्ड क्या कहता है कि जो बुरी चीजें घटित होती हुई आपको नजर आ रही थी, या ऐसा लग रहा था कि अब तो आपको कोई समाधान मिलेगा ही नहीं, या आपकी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी ना, वो प्रॉब्लम खत्म होने की तरफ आपके पैर बढ़ते हुए आपको खुद को नजर आएगा। जैसे मैंने कहा ना, मूवमेंट नजर आ रहे हैं गाइस, गति नजर आ रही है यहाँ पर। ये गति है आपकी ग्रोथ की, ये गति है आपके फिनेंशियल मैटर को सुधारने की, ये गति है आपके हालातों को सुधारने की गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड है साथ में, दोनों ही चीजें क्या कह रही है, एक एंडिंग और एक नई शुरुआत, एक नए चैप्टर की शुरुआत, एक नया एक्शन। यहाँ पर भी देखो आपका बढ़ते हुए नजर आना, आपका आगे कदम बढ़ते हुए, हो सकता है कुछ सिचुएशन को मूव ऑन करके भी आप आगे बढ़ोगे गाइस, है ना, जो आपको सर्व नहीं कर रही है। मतलब एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसी का लेना, आप वही करोगे, और ये गलत वे में नहीं होगा, ये होगा अच्छे तरीके से। मतलब एक एक अपनी कमजोरी पर हावी होना, है ना, या अपनी ताकत को पहचानना, कुछ ऐसा ये कह रही है बात कि अपने जोन से बाहर जाकर कुछ कुछ करने की कोशिश करना, है ना, मतलब रुकना नहीं कि इस चीज से सफलता नहीं मिली तो मैं दूसरा तरीका अपना के देखूं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, लेकिन अपने इस सिचुएशन में फंस कर नहीं रहना, ये आप में होगा गाइस। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है।
यहाँ पेंटिकल्स देखो फिर से यही कह रहे हैं कि इन मामलों को लेकर समाधान आपको नजर आएंगे गाइस, है ना, खुश रहने वाले हो। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये कहती है कि किसी इंसान से आपकी बात पूरी तरीके से बंद हो गई थी, बातचीत होना बंद हो गया था, उस इंसान से फिर से बातचीत होना स्टार्ट होगी गाइस। कोई भी इंसान हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिनसे पूरी तरीके से बातचीत नो कांटेक्ट हो गया था, है ना। या यूँ कह लो कि किसी ने आपके साथ बिहेवियर ही ऐसा किया जहाँ पर बातचीत की गुंजाइश ही ना रहे, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई गलती की माफ़ी मांग ले आपसे, क्योंकि कोई गिल्ट में तो है। ये कार्ड भी कहता है कि कोई गिल्ट में है, किसी को अफसोस है और कोई आपकी कदर को अब महसूस कर रहा है, तो हो सकता है आकर आपसे माफ़ी भी मांगे, इसकी भी संभावना लग रही है गाइस। कोई आ तो रहा है आपकी तरफ, या ये भी हो सकता है कि कोई आपका अपना है गाइस, जिन्हें आपसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है ना, लेकिन मिलना हुआ नहीं है या दूर रहते हैं, कोई अदर कंट्री में रहते हैं। तो हो सकता है कि 4-4 पोर्टल ये जो है ना, ये एक मेल मुलाकात करवाएगा गाइस आपके अपनों से, है ना, आपके अपनों से फिर से बातचीत होना, आपके अपनों से फिर से मिलना, ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन ये होगा। मतलब मन के भारी बोझ जो है ना, ये दूर होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। ओके, ये तो जस्टिस के बारे में बात है गाइस, ये जस्टिस ही है। एंडिंग वाली सिचुएशन में एक नई शुरुआत हो जाना, ये जस्टिस गाइस, कि जहाँ पर चिंता थी ना, वो चिंता खत्म हो जाना आपकी। कहा ना कि यहाँ पर एक आपका शांत होना, यहाँ पर आपकी प्रेयर कबूल होना कि मालिक मैंने तो सरेंडर कर दिया, मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी ना वो मैंने कर ली, अब आप जानो, है ना। बिल्कुल कुछ वैसा कि आपने जो मालिक को सरेंडर किया ना, उसको लेकर आपके साथ एक जस्टिस होना गाइस, चीजें आपको ठीक करके देना, है ना, ये भी है। और साथ में एक और चीज लग रही है कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे ना, मे भी हो सकता है जैसा मैंने यहाँ पर भी कहा कि बुरी नज़र हो सकती है कि कोई लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके काम को लेकर स्पेशली मैं कहूँगी कि आपके काम को लेकर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर देखना गाइस कि जो इंसान, जिन पर आपको भी हो सकता है कि डाउट हो कि ये इंसान मेरे काम पर बुरी नज़र लगाता है, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, उनको लेकर आप जस्टिस देखना, आपके सामने आ जाएंगे। और ये इंसान आपके सामने आते ही जो आपके साथ जस्टिस होता है, उसके बाद में देखना आपका काम आसानी से चलेगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो मेरी असफलताओं के पीछे रीजन जो था ना, वो सामने आ गया। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा ना, समाधान मिलेंगे गाइस। प्रॉब्लम भी हो सकता है एक बार सामने आ जाए कि ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सामने आते ही उसका समाधान की तरफ आप आगे बढ़ोगे, है ना। विजडम, ओके। थर्ड आई चक्र, ओके। एक बात कहूँ गाइस, दो चीजें एक जैसी कनेक्ट कर रही है, ब्राउन कलर का डॉगी और थर्ड आई चक्र, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रही है। जो कह रही है कि गाइस कि अगर आप चाहते हो ना कि किसी चीज के छूटने का डर आपको है, जैसे यहाँ पर एक चीज लग रही है, कोई तरीके की नकारात्मकता आपको फील हो रही है, या हो सकता है किसी तरीके का इंट्यूशन आपको लग रहा है, या किसी अपने को लेकर, एक उनकी आयु को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर डर लग रहा है आपको, कोई छूट ना जाए आपसे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो चीजें करनी है, एक तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ठीक है, और प्रार्थना करनी है कि मालिक मेरे अंदर ये भ्रम आ रहा है, या जो कुछ भी है, या मुझे इंट्यूशन हो रही है कि कुछ छूट जाएगा, वहां पर उस बात को लेकर रक्षा करना, मेरे अपनों की रक्षा करना, मेरा ध्यान रखना, मुझसे अब कुछ छूटे ना, ठीक। साथ में ब्राउन कलर के डॉगी को बिस्किट देना गाइस। मुझे ऐसा लगता हो सकता है केतु का कुछ चल रहा है आपके दशा, या कुछ ऐसा हो सकता है गाइस, जिसकी वजह से लंबे समय से एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड ये कह रहा है, और ये द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है पैटर्न का, कि कुछ छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, ठीक है। अब छूटेगा नहीं,
है ना, क्योंकि समाधान भी आपको मिल रहा है। और ये चीज़ एक बार, जैसा मैंने कहा ना, समस्या एक बार सामने आ जाएगी और आप समाधान पर अपने प्रयास करोगे और वो समाधान कहीं ना कहीं आपको काम करेंगे। तो डॉगी को बिस्किट देना ये बहुत काम करेगा आपके, ठीक है। और कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर साथ में एक और उपाय करना चाहो तो लिख कर मैनिफेस्ट करना या वाटर वाली अफर्मेशन कर लेना, है ना, कि मालिक मुझे खुशी प्रदान करो, कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। जो भी आपकी विश है जैसे वो पूरी हो गई है वैसे अफर्म करके ना, मतलब पानी में अफर्म करके वो पानी पी लो, ये आपके काम कर जाएगा। और जो डर है आपका वो डर भी दूर हो जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है खुद की हेल्थ को लेकर या परिवारजन में किसी की हेल्थ को लेकर डर लग रहा है, आयु को लेकर डर लग रहा है। आप प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी गाइस, और आपका ये डर है, वहम है, ये भी दूर हो जाएगा ताकि आप निश्चिंत रह पाओ, है ना। चूज वाइजली, ये देखो नंबर 7 का कार्ड आ गया। ये आपकी कोई प्रार्थना, कोई विश पूरी हो रही है गाइस। देखो एक बात को यहाँ पर भी लग रहा है कि जैसे कुछ ऑफर हो सकता है ऐसे आए जहाँ पर आपकी विजडम आपको काम में लेनी पड़ेगी गाइस, आपके पास्ट के सबक आपको काम में लेने पड़ेंगे। हो सकता है कोई ऑफर ऐसा आए जो शायद आपको लालच देने की कोशिश करे, ये जो आपके लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो आपको उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ही कोई एक्शन लेना है, भटकने की कोशिश मत करना गाइस, है ना। बेवजह के संघर्ष को अपनी लाइफ में इनवाइट मत करना, भटकने की कोशिश मत करना। कोई भी ऑफर आए, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना और फिर ही कोई एक्शन लेना, ठीक है। ये भी होगा आपके साथ। कोई बुक पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं, लिख कर रखा है कुछ, हो सकता है कविता कहानियां लिख कर रखी है या कुछ ऐसा कुछ है, उसे पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं और ये होगा। 4-4 पोर्टल ये आपसे करवाएगा। नंबर 3 की एनर्जी आई है, लॉस के बारे में सोच रहे हो, पर ये होगा ही नहीं अब लॉस आपके, है ना, क्योंकि गाइडेंस आपको पहले ही मिल गई है। आपको इंट्यूशन भी पहले हुई थी लेकिन आपने उस पर बिलीव नहीं किया, तो रीडिंग के आधार पर वो मैसेज आपके लिए आया है। तो आपको कनेक्ट होगा कि हाँ, मेरी इंट्यूशन ने भी मुझे यही कहा था और रीडिंग में भी यही आ रही है बात। हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, किसी ऑफर के बारे में संदेह आया है आपको, शंका का डंका बज रहा है कि ये मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे लिए ठीक होगा। जो ये लग रहा है ना आपको कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, वो बाकायदा आपके लिए ठीक नहीं है ना। वो आपकी इंट्यूशन सही कह रही है, ठीक। और उसके बारे में और जानकारी ले लो ताकि आपको ये मन में ना रहे कि मैंने केवल अपनी इंट्यूशन के आधार पर ही फैसला लिया, है ना। एक बार और जानकारी ले लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ताकि भविष्य में आपको गिल्ट ना हो। लव बिगेन, ये एक नई शुरुआत का है, जैसा मैंने कहा ना, फिर से एक नई शुरुआत होने वाली। ओके, कुछ तो चेंज होगा गाइस। क्राउन चक्र, और ये यहाँ पर 5-5 की एनर्जी और 1-1 की एनर्जी आई है, और यहाँ पर डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया। एक नए सिरे से लाइफ का शुरू होना गाइस, सुरक्षित होना आपके, और जस्टिस है ये डेफिनेटली गाइस। आपको परेशान करने वाले लोगों को लेकर कोई जस्टिस आपको देखने को मिलेगा गाइस, आपके साथ जस्टिस होगा। जो लोग परेशान कर रहे थे ना, वो एक बार दूर हटेंगे आपसे, आपका रास्ता ओपन कर देंगे, मतलब रास्ता क्लियर कर देंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यही है, अब वो मतलब आपको परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर है ना 5-5 की एनर्जी ये कहती है कुछ ऐसे बदलाव, एक एंडिंग गाइस, और ये एंडिंग है नकारात्मकता की, ये एंडिंग है अन्याय की, है ना। या जैसा मैंने कहा ना कि किसी ने भूमि से संबंधित हो सकता है, जमीन से संबंधित हो सकता है, संपत्ति से संबंधित हो सकता है, कि कोई अत्याचार आप पर किया है या आपका हक आपसे छीनने की कोशिश की, उस बात को लेकर एक एंडिंग, उस विवाद को लेकर एक अंत की बात है गाइस। जो एक विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो एक नेगेटिविटी लंबे समय से चल रही थी ना, उसका लेकर अंत है गाइस। 5-5 की एनर्जी, कोई समस्या ऐसी है ना, जो बरसों से चल रही है, मे बी हो सकता है कि सडन उसका समाधान निकल जाए, सडन वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। मतलब कोई खुशी फिर से आपकी लाइफ में आ रही है जिसे आप पाना चाहते हो गाइस। जो आपकी थी वो घूम घाम कर फिर से वापस से आपको मिलना, कुछ ऐसा 4-4 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है, जहां पर मालिक पर ट्रस्ट बनने का, क्योंकि सरेंडर आपने किया है किसी बात को लेकर, है ना। ये फिनेंशियल मैटर को नहीं लेकर नहीं है, कोई और बात है
जहाँ पर आपने मालिक को सरेंडर किया है, जो आपके पास था लेकिन एक समय के लिए छूटा लेकिन फिर से आपको प्राप्त होगा, ये नंबर 44 कहता है, 44 पोर्टल कहता है। तो ये जस्टिस लेकर आ रहा है गाइस आपके लिए। हाँ, कुछ होगा गाइस, कुछ विशेष होगा, कुछ विशेष होगा आपके लिए। आपको सुरक्षित किया जा रहा है, मैं यूं कहूँ ना, आपको सुरक्षित किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखो नंबर 5 और 6 की एनर्जी। देखो ये भी हो सकता है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, दोनों में आपकी चिंता खत्म होना, दोनों में आपको रिकवरी नजर आए एक साथ। ये भी हो सकता है कि एक साथ दोनों प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हुई थी और दोनों में एक साथ सुधार भी आपको देखने को मिले। ये चीजें आपके साथ होगी गाइस। ग्रेट फॉर्चून, 26, मैरिज। ओके, एक चीज ये भी लग रही है गाइस कि मैरिज में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई इंसान परेशान कर रहा है ना, उसको लेकर भी जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का रवैया हो सकता है कि आपके प्रति अच्छा नहीं है, या फिर किसी प्रकार के आपको लेकर गलतफहमी है, या कोई ऐसी बात जो आपके शब्द या आपकी कोई बात ऐसी हो सकती है जो उनको चुभी हुई है, तो हो सकता है उसको लेकर एक बार बातचीत करें, क्लैरिटी मिले आपको, आपको भी मिले, सामने वाले इंसान को भी मिले, दोनों ही एक दूसरे की कहते हैं ना कि बात को समझे और फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे। मतलब विवादों के निपटारे नजर आ रहे हैं एक्चुअल में गाइस। जिस किसी भी बात को लेकर हो, चाहे मैरिज में लेकर हो, चाहे परिवार में लेकर हो, चाहे फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, कहीं पर अगर आपके साथ आपकी किसी के साथ बहसबाजी भी हो गई ना, तो उसको लेकर भी एक सुलझान, है ना, एक एक समाधान नजर आ रहा है। मैरिज में भी कहता है ना, रिश्तों में भी एक मधुरपन, एक चीजें थोड़ी ठीक होना गाइस। आप कहोगे कि आपका घर परिवार का वातावरण बड़ा शांत रहने लगा है। झगड़े अगर हो रहे थे ना, तो झगड़े कम हो जाएंगे, देखना। झगड़े तो देखने को नहीं मिलेंगे, ये तो बात पक्की है। ओके ओके, थॉट कोई सोच रहे हैं आपके बारे में, जैसा मैंने कहा ना कि किसी को आपको लेकर ना गलतफहमी हुई है, वो गलतफहमी दूर होने वाली है, सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मे बी ये भी हो सकता है गाइस कि कोई शादी का प्रपोजल आपके लिए आने वाला है। आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, शादी का प्रपोजल आ रहा है, कोई आपके बारे में छानबीन करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं गाइस, आपके बारे में जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस प्रकार के इंसान हो, क्या है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से छानबीन करके ना कोई ऑफर आपके लिए आएगा 4 पोर्टल के बाद में। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, पर जो भी ऑफर आए ना गाइस, एक बार छानबीन करना अच्छे से। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से छानबीन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेथ के ऊपर कॉफिन का कार्ड आया है, तो जल्दी से किसी प्रकार का फैसला मत लेना, है ना। कोई भी शादी का प्रपोजल आए, एक बार अच्छे से छानबीन करना। बिना छानबीन किए ये आपको लगे ना कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल जैसा आप चाह रहे हो वैसा रिश्ता आपको लग रहा है ना, छानबीन किए बिना कोई भी एक्शन मत लेना। यहाँ पर क्लियर आया, इस वजह से मैंने 2 बार कहा है। ठीक है, हो सकता है कि ऑफर ठीक ना हो, या फिर स्टार्टिंग में अच्छा नजर आ रहा हो लेकिन बाद में आपको पता चले कि ये आपके लिए सुटेबल नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये ध्यान रखना। और जैसा मैंने कहा ना कि हेल्थ में सुधार होते हुए नजर आ रहा है, बेवजह की चिंताओं से आप बाहर आओगे गाइस। कुछ चीजें बेवजह की चल रही है। ठीक है, मैंने कहा ना, प्रार्थना करो, आपको किसी की भी हेल्थ को लेकर परेशानी हो रही है, डर लग रहा है ना, प्रार्थना करो, आपको समाधान मिल जाएगा। और एक समाधान किस प्रकार का मिलेगा, देखो ये कार्ड क्या कहता है। एक समाधान किस प्रकार का मिलेगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटा समाधान है, इससे मेरी क्या कोई प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, या इस तरीके से क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बट ये काम करेगा गाइस आपकी। कभी भी कोई भी कैसा ना, किसी छोटी सी चीज को इतना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कुछ काम की नहीं है, है ना। एक ऐसा आइडिया जो आपको
लगेगा ये मेरे काम का नहीं है, और वही चीज़ आपकी काम कर जाएगी। एक छोटी सी हेल्प मिलेगी गाइस आपको, लेकिन ये हेल्प बड़ी कामगार होगी आपके लिए, बहुत मददगार होगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी कोर्ट हाउस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी नंबर 20 का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। डेफिनेटली गाइस लीगल इशू में भी आपको आपके पक्ष में न्याय होता हुआ है, और ऐसे भी आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है गाइस। अगर गाइडेंस के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर कोई बेवजह की चिंता वाले मैसेजेस आप तक पहुंच जाए तो परेशान मत होना गाइस। ये बस आपकी एनर्जी को थोड़ा खराब करने के लिए माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को खराब मत करने देना। ये सब अफवाह होगी, इनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर जीना, जहाँ पर आपको बुरी हालात दिख रहे हैं ना, वहां पर आपका भाग्य आपके लिए जस्टिस लेकर आ जाएगा, चीजों में रिकवरी कर देगा, फिर से नए सिरे से चीजें स्टार्ट होगी, फिर से अच्छा आपके लाइफ में होगा। तो तरक्की की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, है ना, सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, दोनों में ही सुधार मालिक आपके लिए कर रहे हैं। दोनों में ही आपको, कहते हैं ना कि बेगुनाही कह सकते हैं गाइस, या फिर दोनों में ही आपको खुशी प्रदान करना, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है, ऐसा मालिक का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ऐसा भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। कुछ चार्म्स के आधार पर भी देखें कि ये 4-4 पोर्टल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ये पहला ही आ गया, समस्या का समाधान मिलेगा आपको। ठीक है, जो बार बार छूट रहा था, जो मिलते मिलते रह जा रहा था, कभी कभी होता है ना कि मुंह पर कोई बात आता आते रुक जाती है, कोई आइडिया आता आते रुक जाता है, और हम कहते हैं कि मुझे याद था और जस्ट मैं अभी भूल गई। कुछ ऐसा कि समस्या का समाधान जो मिलते मिलते रह जा रहा था ना, वो आपको मिलकर रहेगा इस 4-4 पोर्टल में। और ये भी देखो, यहाँ पर कॉफिन और डेथ का कार्ड आया, और साथ में ये देखो, ये नेगेटिविटी रिलीज हो रही है आपकी लाइफ से, चाहे ये ओवर थिंकिंग के रूप में हो, चाहे ये स्ट्रगल के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, ये निकल रही है आपकी लाइफ से। कुछ बुरे लोगों का मुखौटा उतरते हुए नजर आ रहा है गाइस। जो बड़े अच्छे बन रहे थे आपके लिए, ऐसे बुरे लोगों का मुखौटा उतरते हुए नजर आ रहा है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। ठीक है ना, ये आपका भाग्य देखो, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड, और साथ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून का चाम आया है, जो डेफिनेटली कह रहा है कि ये समय आपका भाग्य का है गाइस, ये समय आपका है ना। और ये पहिया आपकी किस्मत का आपकी तरफ घूम रहा है, जो आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, आपके लिए रास्ते आसान आसान कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के मुखौटे भी उतरेंगे गाइस। ये है आपकी लाइफ का एक छोटा छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज की तरफ की बात कर रहा है, जो चेंज होंगे आपके लाइफ में। ये देखो, की एनर्जी आई है, और साथ में ताले की एनर्जी आई है। ये लॉक जो है ना, कि किस्मत तो बंद हो रखी है, किस्मत साथ नहीं दे रही, ये पहिया इस तरीके से घूमेगा कि आपकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा। ये ताले खुलते हुए, ये नेगेटिविटी रिलीज होती हुई, बेबी को लेकर गाइस, यहाँ पर कार्ड भी आया था, और ये कंफर्म करने के लिए कि बेबी को लेकर कोई गुड न्यूज़, है ना, बेबी को लेकर कोई अच्छी खबर, बच्चों को लेकर, संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। पूर पोर्टल आपके लिए ये भी लेकर आ रहा है। ठीक है, डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करने वाली है गाइस, आपको ही जरिया बनाकर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट डिवाइन का देखने को मिलेगा। ये देखना, एलिफेंट ये कह रही है कि बेवजह के और फिजूल जो संघर्ष लाइफ में चल रहे थे ना, उनको पूरी तरीके से निकालना। अगर आपको अब मेहनत भी करनी पड़ेगी तो वो ज़ाया नहीं जाएगी, वो खराब में नहीं जाएगी, आपका समय खराब नहीं होगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। चाहे आपकी एनर्जी हो, आपके संघर्ष हो, आपकी मेहनत हो, उनका सही स्थान पर लगना और सफल होकर बताना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। ठीक है, किसी का प्रपोजल लव को लेकर हो सकता है गाइस, कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या कोई किसी के साथ नो कांटेक्ट है, गलतफहमी क्रिएट हो गई थी, तो वो माफ़ी मांग कर आपके साथ वापस से कनेक्शन में आना चाहेंगे, है ना, ऐसा भी है। म्यूजिक सुनना गाइस, कहीं ना कहीं आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे। 2 एलिफेंट की एनर्जी आई है, जो सक्सेस के बारे में कंफर्म कर रही है, जो सक्सेस के बारे में कंफर्म कर रही है। यूनिकॉर्न की एनर्जी, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड पल आपकी लाइफ में आएगा गाय, जो बिल्कुल कहा ना कि एक छोटी सी आपको लगेगी कि एक हेल्प है ये, या कोई आइडिया या कोई समाधान, इससे क्या मुझे कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन वो काम कर जाना गाइस। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जो एक बार थोड़ा सा आपको मालिक पर बिलीव करने पर ना मजबूर कर दे, कि वाकई में चमत्कार होते हैं, जो आपको मालिक पर विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि वाकई में चमत्कार होते हैं।
ये एक और की एनर्जी, समाधान ही मिलकर रहेंगे गाइस। ये संघर्ष कम होते हुए, मैंने कहा ना 4-4 की एनर्जी संघर्ष को बढ़ाती है गाइस, और ये 4-4 4-4 में बदल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके संघर्ष को, बेवजह के संघर्ष को ख़त्म करेगी। ठीक है, ये आप अपनी एनर्जी को पहचान पाओगे गाइस, आपके आइडिया आपको मिलेंगे, मानसिक शांति आपको मिलेगी। कोई वाटर साइन के इंसान हो सकते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपकी मदद कर पाए। ठीक है, ये ट्रैवल के बारे में, कहीं बाहर जाने का, ये देखो कंफर्म करने के लिए चाम आए हैं कि ट्रैवल बनेगा आपके, छोटा बड़ा ही बने लेकिन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, जो आपके लिए बड़ा विशेष रहने वाला है, काम करने वाला है। ठीक है ना जी। तो ये 4-4 पोर्टल डेफिनेटली आपका भाग्य का साथ आपके लिए लेकर आ रहा है, और आपकी कुछ प्रॉब्लम को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। तो बिल्कुल मालिक पर बिलीव रखना और खुश रहना, निश्चिंत रहना, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।